पूर्वी दिल्ली राजधानी का एक ऐसा इलाका है जहां हमेशा जाम की आशंका और जाम का एक बहुत बड़ा इशू रहा। पहले सिग्नेचर ब्रिज और पुराने ब्रिज को लेकर के जो दिल्ली से जोड़ने का जो रास्ता था, सिग्नेचर ब्रिज बनने से पहले एक बहुत बड़ा मुद्दा था। पूर्वी दिल्ली में प्रवेश करने के से भी लोग डरते थे। उसके बाद सिग्नेचर ब्रिज बनने के बाद पूर्वी दिल्ली कुछ तो जाम मुक्त जरूर हुई, लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद से ही दिल्ली मेट्रो का निर्माण कार्य शुरू हुआ और फिर एक बार इस इलाके को जाम से दो चार होना पड़ रहा है। इस जाम को मुक्ति दिलाने के लिए, इस जाम से मुक्ति दिलाने के लिए पहल किया है प्रमोद गुप्ता जी ने, जो यमुना विहार से निगम पार्षद हैं। भजनपुरा से लेकर के और सिग्नेचर ब्रिज को जोड़ने वाला जो मुख्य मार्ग है उस पर अतिक्रमण, मेट्रो का काम और बाकी पूरे इस इलाके को जाम मुक्त करने के लिए इन्होंने पहल किया। मनोज तिवारी जी से मिले और इसके लिए पहल के बात करते हैं किस तरीके से इस क्षेत्र को जाम मुक्त कराने की शुरुआत कर रहे हैं प्रमोद जी, एक बड़ा मुद्दा रहा है इस क्षेत्र के लिए जाम, आपने उसकी पहल शुरू की है। क्या योजनाएं हैं, किस तरीके से आप इस मुक्ति दिलाने की कोशिश कर रहे हैं? वजीराबाद रोड खास तौर पर सिग्नेचर ब्रिज से जब आते हैं और फ्लाईओवर से चढ़ने के बाद उतरते हैं तो खजूरी से लेकर लगभग यमुना विहार और गोकलपुरी तक का हिस्सा बहुत ज़्यादा हैवी कंजेस्टेड और जगह जगह पर जाम से ग्रस्त रहने लगा। चूँकि ये पहले ही हाई डेंसिटी एरिया था, यहाँ पर 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जो बहुत रोड में छोटे हैं जहाँ पर जाम फंसता था और अब मेट्रो का काम चलने की वजह से और अधिक समस्या का यहाँ के क्षेत्रवासियों को सामना करना पड़ रहा था। अभी 1 तारीख को क्योंकि काफ़ी लोग इस जाम की शिकायत कर रहे थे तो हमने अपने क्षेत्र के सांसद माननीय मनोज तिवारी जी से इस विषय में चर्चा की, उनसे अपने क्षेत्र के लोगों की दुख पीड़ा रखी और मैं बधाई और धन्यवाद दूंगा माननीय सांसद जी को। उन्होंने तुरंत उस पर संज्ञान लेकर मेट्रो के अधिकारियों से बात कराई, उनसे खुद भी बात की और उनके अगुवाई में हमने 1 तारीख को 1 अक्टूबर को हमने क्षेत्र में दौरा भी किया, जिसमें मेट्रो के अधिकारी रहे, जो मेट्रो के साथ जो कंपनी के लोग जो इस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं वो लोग भी रहे। हमने एमसीडी के डीसी को, एसी को, उन अधिकारियों को भी बुलाया, साथ साथ दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के भी अधिकारी लोग रहे और हमारे निगम के स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, मैं और मनोज तिवारी जी के कार्यालय के उनके पीए अम्बिकेश तिवारी जी और उनके मीडिया प्रमुख माननीय आनंद जी, ये सारे लोग वहाँ पर रहे। हमने एक बैठक की, पहले सारी समस्याओं पर चिंता की और उसके बाद पैदल वहाँ पे करीब 2-3 किलोमीटर का दौरा करके एक स्थिति को समझा, कहाँ पर फिजिकली क्या दिक्कत है। वहाँ देखने को आया कि जाम के साथ साथ वहाँ पर इंक्रोचमेंट की भी बहुत स्थिति खराब थी। कार बाजार बने हुए हैं, जो डिवाइडर रोड है, जो फुटपाथ है, उसके बाद जो सर्विस लेन है, सर्विस लेन के अंदर फल मंडी बनी हुई है। तो इस अतिक्रमण को हटाने के लिए कहीं पर मेट्रो का रास्ता ब्लॉक किया हुआ था मेट्रो ने, जो काम अभी चल नहीं रहा है, जो काम भविष्य में होगा उसके लिए पहले से ही मेट्रो ने उस जगह को एक्वायर किया हुआ था। तो वहाँ मेट्रो से आग्रह किया, कुछ बिजली का काम था BSCS के द्वारा, BSCS को तुरंत मेट्रो के माध्यम से पत्र कराया और लगातार उस विषय पर तब से मैं सक्रिय हूँ। और आज हमारी नगर निगम की सादरा नॉर्थ जोन की बैठक भी थी। उस बैठक में हमने निगम कर्मचारियों से भी इस बारे में प्रश्न पूछे हैं और निगम के अधिकारियों को इस रोड को जाम मुक्त करने के लिए, आज हमारा विषय क्योंकि जाम ही था, इस विषय पर काफ़ी सकारात्मक हमें बातें देखने को मिली हैं और मैं समझता हूँ कि इस समस्या के निराकरण के लिए मैं निरंतर, काफ़ी बड़ा हिस्सा मेरे वार्ड का रोड के एक साइड में आता है और मेरे वार्ड के लगभग अधिकतम लोगों को आना और जाना इस रोड से ही पड़ता है। स्वयं मुझे जाना आना पड़ता है, आधा पौना घंटा कम से कम एक बार में खराब होता है। तो हम सब मिलजुल कर अपने सांसद जी की अगुवाई में इस वजीरा रोड को जाम मुक्त कराएंगे, हमने ऐसा संकल्प लिया है। अतिक्रमण को लेकर के क्या निर्णय लिए गए थे कि जो उसमें दोनों तरह के अतिक्रमण है, जैसे आपने कहा अस्थायी अतिक्रमण है और अस्थायी अतिक्रमण भी है, उसको लेकर के क्या दिशा निर्देश दिए गए और क्या निर्णय लिए गए? आपने अच्छा प्रश्न किया। अस्थायी और अस्थायी दोनों तरह के अतिक्रमण हैं।
अस्थाई अतिक्रमण में मैं बोलूँगा कि यहाँ पर हम जब खजूरी से आएंगे तो एक वहाँ खजूरी चौक के पास एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, वो रोड के बीच में आता है, ट्रैफिक को निकलने में समस्या होती है। इसी प्रकार से जो मेन रोड पर, रोड के लगभग बीचों बीच भजनपुरा चौक के ऊपर एक मजार बनी हुई है जहाँ पर श्रद्धालु लोग आते हैं। तो मैं किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं चाहता, मैं सभी धर्मों का उतना ही सम्मान करता हूँ, मगर कोई चीज़ जब लाखों लोगों की समस्या का विषय बन जाए तो मैं समझता हूँ उसका कुछ दूसरा विकल्प सोचना चाहिए। तो मैंने वहाँ भी आग्रह किया कि उस मजार को और वहाँ पर जो मंदिर है, इन दोनों को वहाँ से स्थानांतरित करके कहीं अच्छे स्थान पर, जहाँ पर श्रद्धालुओं को आने जाने में तकलीफ ना हो, उनकी सुरक्षा की भी चिंता की जाए, क्योंकि रोड के बीचों बीच आने जाने में बुजुर्ग माताएं, किसी को भी कुछ हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को, और उसकी वजह से वहाँ रोड के आसपास फल फूल ये सारे लोग बैठते हैं, तो इससे समस्याएं, अवरोध रोड में आता है। तो जब रोड को जाम मुक्त कराना है, इतना बड़ा कार्य यहाँ पर होने जा रहा है, या मेट्रो आ रही है, फ्लाईओवर बन रहा है, तो क्यों ना इस क्षेत्र को एक आदर्श क्षेत्र बनाया जाए। तो मैंने नगर निगम से भी आग्रह किया है और पीडब्ल्यूडी से भी आग्रह कर रहा हूँ कि क्योंकि रोड पीडब्ल्यूडी के पास है, इस रोड को जो स्थायी, जो जिस प्रकार से मैंने बताया आपको ये इंक्रोचमेंट है, इनको यहाँ से स्थानांतरित किया जाए, और जो अस्थायी इंक्रोचमेंट है, जैसे गाड़ियाँ हैं, कार बाजार है, फल सब्जी बिक रही हैं, उनको नगर निगम के माध्यम से उनको हटाया जाए। तुरंत इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और लोगों को, मैं समझता हूँ लाखों लोगों को यहाँ से आने जाने के लिए, ना सिर्फ मेरे यमुना विहार क्षेत्र के लोगों को, पूरा नन्नगरी तक दोनों तरफ रहने वाले लोगों को, हर्ष विहार, नन्नगरी, सुंदर नगरी, मंडोली, गोकलपुरी, भजनपुरा, मुस्तफाबाद, बड़ी दूर दूर करावल नगर, पूरे इस पूर्वी दिल्ली के लोगों को लाभ मिलने वाला है। और यहाँ से उतना ट्रैफिक गाजियाबाद तक जाता है, बड़ी दूर तक लाखों लोगों को लाभ मिलने वाला है। तो इसकी आप सबसे, आपके माध्यम से भी मैं आग्रह करता हूँ कि ना इंक्रोचमेंट वहाँ करें और ना होने दें, साफ सफाई और व्यवस्थित रखें। और वहाँ तेज़ी से मैं देख रहा हूँ काम चालू हुआ है, मेट्रो ने तुरंत वहाँ से हटाकर वहाँ पे रोलर लगाया, उस रोड को स्मूथ बनाने की कोशिश कर रही है। 3-4 दिन से नगर निगम भी वहाँ पर इंक्रोचमेंट हटाने का काम कर रहा है, और मैं आशा करता हूँ पीडब्ल्यूडी से कि पीडब्ल्यूडी के माध्यम से इस स्थायी इंक्रोचमेंट को भी हटाया जाए। लोग कितने दिन उम्मीद करें कि मेट्रो कितने दिन में इस मार्ग से बन के तैयार हो जाएगी? इतने दिनों तक लोग अपने आप को संतुष्ट है, ठीक है 2 साल 1 साल, इतने दिन क्या निर्धारण है कि इतने समय में मेट्रो बन के तैयार होगी? हमारे विकासशील सांसद मनोज तिवारी जी ने इस क्षेत्र के लिए बहुत सारे कामों की योजना बनाई हुई है। मैं जिस जगह की आपसे बात कर रहा हूँ, यहीं आसपास के क्षेत्र में 3-4 तरह के प्रोजेक्ट, बड़े बड़े, या यूँ कहूँ कि भारत स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के प्रोजेक्ट यहाँ पर आ रहे हैं, जिससे इस क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा। जैसे मेट्रो का आ रहा है, इसमें मेट्रो के अंदर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही मिलजुल कर उस काम को करती है। इसके अलावा खजूरी जो पुस्ता रोड है, जो शास्त्री पार्क से, अक्षरधाम से होते हुए यूपी की तरफ जा रहा है, वो 6 लेन एक एलिवेटेड रोड का भी निर्माण कार्य उस तरफ से चलता हुआ आ रहा है। इधर मेट्रो का कार्य चल रहा है, इधर उससे थोड़ा आगे जाएंगे बस केंद्रीय विद्यालय का कार्य चलने वाला है। तो इस 2, 3, 4, 5 किलोमीटर के एरिया में बहुत बड़ी लागत के कार्य चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये क्षेत्र आने वाले 1.5 से 2 वर्ष जब इतने विकास के कार्य चलेंगे, तो हो सकता है लोगों को वहाँ असुविधा का सामना करना पड़े, तो वहाँ पर लोग राहत महसूस करें। हम पूरी समस्या ना लोगों की समाप्त कर सके, तो लोगों को राहत देने के लिए इंक्रोचमेंट स्थायी हो या अस्थायी हो, वो जरूर हटाई जानी चाहिए। और मैं समझता हूँ कुछ समय के बाद ये क्षेत्र एक आदर्श ट्रैफिक के रूप में देखने के लिए मिलेगा, एक व्यवस्थित सुसज्जित तरीके से चलने वाला क्षेत्र आपको दिखेगा। मैं ऐसी उम्मीद और आशा करता हूँ। वार्ड के अन्य जगहों पे जो है जाम कम हो, उसके लिए क्या कदम उठाए आपने? उसके लिए क्या आपने जोन की मीटिंग में बोला? मैंने आज जोन की मीटिंग में आज इंक्रोचमेंट के लिए काफ़ी कहा, और मैं आशा रखता हूँ कि हमारे निगम के अधिकारी मेरे क्षेत्र को इंक्रोचमेंट मुक्त करेंगे। मेरे क्षेत्र के अंदर एक भजनपुरा
मेन मार्केट के नाम से एक मार्केट है। उस मार्केट के अंदर दोनों तरफ दुकानें हैं और आधा एक तरफ का क्षेत्र मेरे वार्ड में आता है, एक तरफ बहन गुरजीत जी के वार्ड में आता है। मगर समस्या ये है कि उस पे दोनों तरफ दुकानें लोगों ने बढ़ाई हुई हैं, सामान बाहर रखा हुआ, और यहाँ तक दुकानदार लोगों ने अपनी दुकान के आगे इंक्रोचमेंट करने के लिए थड़े बना के लोगों को दिए हुए और वो बेचे हुए हैं, वहाँ से किराया वसूल करते हैं। तो मैं चाहता हूँ, मैंने आज अपनी जोन की बैठक में इस बात को रखा है कि उस पूरे रोड को इंक्रोचमेंट फ्री किया जाए, क्योंकि लाखों लोगों का परिवार आगे जाके उन गलियों में, उससे आगे जाके वाले क्षेत्र में रहते हैं। कल को किसी भी माता बहन बच्चे बुजुर्ग को किसी भी भारी बीमारी का सामना कर सके तो स्मूथली एम्बुलेंस उन तक पहुंच सके, आने जाने के वाहन स्मूथली पहुंचे। हमारे किसी के व्यापार से कोई समस्या नहीं है, मगर जो वहाँ लोग रह रहे हैं, कुछ लोगों का लाभ बहुत सारे लोगों की समस्या बने, तो ऐसे कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं और मैं निश्चित तौर पर वहाँ पर ऐसे कठोर निर्णय लेने जा रहा हूँ। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी। तो ये थे प्रमोद गुप्ता जी, जो पूरे वार्ड ही नहीं, इस पूरे पूर्वी दिल्ली क्षेत्र को जाम मुक्त करने का एक अहम पहल उठाया। उन्होंने एक अहम शुरुआत की है। जब तक मेट्रो का काम चल रहा है तब तक तो परेशानी लोगों को होगी, उस परेशानी को भी कम करने के लिए इनकी पहल पर और सांसद जी के मनोज तिवारी के पहल पर पूरे क्षेत्र को एलिवेशन रोड का काम चल रहा है, मेट्रो का काम चल रहा है और भी कई सारे विकास काम चल रहे हैं, जिसके लिए जैसे इनका कहना है कि 2 साल के अंदर अंदर इन कामों को जब पूरा कर लिया जाएगा, उसके बाद इस क्षेत्र को आजीवन जाम से मुक्ति मिल सकता है और वो लोगों के लिए काफ़ी लाभप्रद होगा।